नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना कानून में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट जजमेंट लेकर आया हूं जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है और ये बच्चों की कस्टडी के विषय में है दोस्तों, जो कि माँ और बाप में लड़ाई होती है उसी के विषय में पूरा डिटेल है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा एक अपडेट है और एक जजमेंट भी है, तो इसको देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों आप टॉप पे ही देख रहे हैं, विकृति को सुधार की आवश्यकता। कौन कह रहा है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बेवफाई के आरोप पर मां को बच्चों की कस्टडी न देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। मतलब ट्रायल कोर्ट में एक आदेश हुआ था जिसमें मां को क्या कहते हैं उसको बेवफा साबित कर दिया गया था मां को, और बच्चों का उसको आदेश नहीं दिया जाता था, बच्चों को कस्टडी नहीं दिया जाता था। फिर मां ने उसके ऊपर अपील किया, तब जाके ये हाई कोर्ट में आया और हाई कोर्ट में मैटर सॉल्व हुआ। अभी आइए देखते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मां के खिलाफ लगाए गए बेवफाई के आरोपों पर भरोसा करते हुए उसे बच्चों की कस्टडी देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल की खंडपीठ ने कहा है कि अभिभावक अधिनियम धारा 17 के साथ साथ इन माइनॉरिटी एक्ट 13 के मद्देनजर अभिभावक को नियुक्त करते समय नाबालिग का न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाने वाला सर्वोपरि विचार है। बेंच ने यह भी कहा कि बच्चे मासूम होते हैं, उनके आदर्श के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उनके भोलेपन की इस अवधि को पोषित और संरक्षित किया जाए। हालांकि यह उन मामलों में एक संकल्प बनकर रह जाता है जहां माता पिता के बीच में टकराव होता है। संक्षेप में ये पूरे तथ्य बताने क्या है। दोनों पक्षकारों की शादी 3 मई 2008 में हुई थी और एक मेल चाइल्ड अर्थात लाछिन का जन्म हुआ था 16 जुलाई 2009 में। वर्तमान में 11 साल का हुआ था और 13 मार्च 2017 में लगभग 4 वर्ष की एक बच्ची का जन्म हुआ था जिसका नाम तियाना था। 16 फरवरी 2019 को माता पिता दोनों पक्षकार अलग हो गए। 2019 में पत्नी ने आरोप लगाया कि उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था और बच्चों को अपने साथ नहीं ले जाने दिया, जबकि पति ने आरोप लगाया कि उसने खुद परिवार छोड़ दिया था। पत्नी मां ने मई 2019 में संरक्षक और वार्ड अधिनियम 1890 के तहत 7 और 10 और 25 के तहत एक याचिका दायर की थी। इसी मामले में धारा 12 के तहत एक आवेदन दायर करके अंतरिम कस्टडी दिए जाने की मांग की थी। 5 फरवरी 2020 को दिए गए आदेश के तहत इस आवेदन को रद्द कर दिया गया था। हालांकि उससे बच्चों से मिलने की अनुमति दे दी गई थी। एमिकस क्यूरिया की रिपोर्ट। कोर्ट ने एमिकस क्यूरिया को नियुक्त किया था जिसमें अपनी रिपोर्ट में कहना था कि बच्चे अपनी मां को याद करते हैं और लाछिन उम्र में बड़ा है, इसलिए उसे समझा बुझा कर मां के खिलाफ कर दिया गया था। उसके बावजूद भी वह अपनी मां से मिलने के लिए उत्सुक था और उसे याद कर रहा था। कोर्ट का अवलोकन। न्यायालय ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए थे। संरक्षकता के लिए दायर अपनी याचिका में याचिकाकर्ता पत्नी मां ने कहा था कि प्रतिवादी पति पिता एक विकृत पदभक्त व्यक्ति है और प्रतिवादी द्वारा दायर किए गए जवाब में उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ता पत्नी मां के साथ एक से अधिक लोगों का यौन संबंध है और बच्चों का पालन पोषण के लिए उसके पास कोई आय का साधन नहीं है। हालांकि न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों को वर्तमान स्तर पर ध्यान नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो साक्ष्यों के माध्यम से ही साबित नहीं हुए हैं। इसके अलावा अदालत ने कहा ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश को पारित करते हुए सही अवलोकन किया था जिसमें जाहिर तौर पर कोर्ट में मां के खिलाफ लगाए गए आरोपों से प्रभावित हुई थी और कि यह एक विकृति है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा मां की योग्यता को ध्यान रखते हुए अदालत ने वह एक अच्छी तरह से शिक्षित और योग्य महिला है, उसके पास बच्चों के पालन पोषण के लिए साधन है। इसके अलावा एमिकस क्यूरिया की विस्तृत रिपोर्ट के मद्देनजर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि बच्चों की सर्वोत्तम हित उसकी मां की कस्टडी के निहित ही है।
नतीजतन कोर्ट का निर्देश तियाना उम्र 5 वर्ष से कम है और माइनॉरिटी एक्ट धारा 6A के मद्देनजर सबसे ज़्यादा उसकी माँ की कस्टडी में है। लाछीन उसकी बहन से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए दोनों बच्चों भी प्रभावित होंगे। इस प्रकार ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित किए गए आदेश को रद्द कर दिया गया और निर्देश दिया गया कि नाबालिग बच्चों की कस्टडी 7 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को दे दी जाए। प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के निवास पर उसकी उपस्थिति में हर महीने तीसरे दिन और तीसरे शनिवार दोपहर 3 से 5 बजे के बीच बच्चों से मुलाकात के अधिकार दिए गए हैं। केस का क्या नाम है दोस्तों, देख लीजिए। मेघा सूद बनाम अमित सूद, सिविल मिसलेनियस सिविल रिवीजन है 402/2020। ठीक है, तो ये आपको पूरा डिटेल है। ये जजमेंट था जो कि आपने देखा कि किस प्रकार माँ को अधिकार दे दिए गए जो कि माइनर बच्चे थे और दोनों बच्चों की कस्टडी माँ को दे दिए गए। और इसमें पहले ट्रायल कोर्ट ने पति के हक में दे दिया था, बट बाद में उसे क्या कहते हैं माँ के हक में सारी चीज़ें आ गई थी। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये जजमेंट? अगर जजमेंट अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम विवेक कुमार मौर्य है, एडवोकेट हाईकोर्ट ऑफ इलाहाबाद। 9696313514 है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको कोई समस्या होती है, कुछ जानकारी चाहिए होती है और कोई बात होती है और ऐसा कोई केस आपके पास भी है जो कि आपसे के माध्यम से नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो बेझिझक हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, ये बातों के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।